भानु एक पत्रकार था। उसे कहानियां बहुत पसंद थी। अजीब और रहस्यमयी चीजें उसे बहुत लुभाती थी। जो बातें समझ ना आए वो उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। उसने एक भूतिया झोपड़ी के बारे में अफवाहें सुनी थी। यह एक दूर दराज के गांव के किनारे पर थी। स्थानीय लोग वहां होने वाली भयानक घटनाओं की बात करते थे। ये घटनाएं चांदनी रातों में हुआ करती थी। भानु की उत्सुकता बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में पता लगाएगा। गांव शांत था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। भानु डर को महसूस कर सकता था। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वह सच्चाई जानना चाहता था। झोपड़ी अकेली खड़ी थी। ढलते सूरज के सामने एक काला साया। भानु सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो अंदर चला गया। गांव छोटा था, लगभग वीरान। झोपड़ी का रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ था। कांटेदार झाड़ियां भानु के कपड़ों को छूकर निकल रही थीं। वो पीछे हटा नहीं, आगे बढ़ता रहा। दूरी से ही झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी फूस की छत झुकी हुई थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की पीठ। एक खिड़की जिस पर तख्ते लगे हुए थे। भानु ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जैसे जैसे वह पास आता गया, हवा भारी होती गई। झिंगुरों की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। भानु ने सिहरन महसूस की। यह सिर्फ ठंड नहीं थी। वह झोपड़ी के पास पहुंचा। उसका लकड़ी का दरवाजा मुश्किल से टिका हुआ था। एक जंग लगे हुए कब्जे ने उसे थाम रखा था। भानु एक पल के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसे धक्का देकर खोला। ग्रामीण भानु के आसपास जमा हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने उससे विनती की, वहां मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें डर से भरी हुई थीं, आगे आई। झोपड़ी शापित है, वो कर्कश स्वर में बोली। इसे ऐसे ही रहने देना ही बेहतर है। उसकी आवाज कांप रही थी। भानु ने धैर्य से उनकी बात सुनी। वह उनके डर का सम्मान करता था, लेकिन वह एक पत्रकार था। उत्सुकता उसके खून में थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सावधान रहेगा। उनकी चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थी। फिर भी वह अजीब तरह से उस रहस्य की ओर खींचा चला जा रहा था। उसने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और गांव के बाहरी इलाके की ओर चल दिया। अंधेरा छा गया। चांद पूरा और चमकदार लंबी परछाइयां बना रहा था। भानु झोपड़ी के अंदर बैठा था, इंतजार कर रहा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वह गौर से सुन रहा था, किसी भी आवाज के लिए, किसी भी निशानी के लिए। एक फर्श की लकड़ी चरमराई। भानु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली। फिर से सन्नाटा। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई जो उसे देख रहा था, परछाइयों से। भानु ने शांत रहने की कोशिश की। डर एक व्याकुलता थी। उसे शांत दिमाग की जरूरत थी। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की को हिला दिया। भानु उछल पड़ा। वह आवाज की तरफ मुड़ा। उसने कुछ हिलते हुए देखा। उसकी आंखों के कोने से हवा तेजी से बह रही थी। एक दर्द भरी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। भानु ने ध्यान से सुना। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी, समझ से बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से आ रही हो, मानो झोपड़ी खुद बात कर रही हो। भानु को सिहरन हुई। यह बहुत ही डरावना था। वह एक कदम पीछे हटा। उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। एक लकड़ी का संदूक, पुराना और धूल भरा। यह थोड़ा सा खुला हुआ था। भानु नीचे झुक गया। उसका हाथ कांप रहा था। वह संदूक तक पहुंचा। जैसे ही उसने भारी ढक्कन उठाया, एक पुरानी गंध बाहर आई और धातु की एक चमक उसकी नजरों में पड़ी। भानु ने संदूक में हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज को छू गईं। धातु। उसने उसे बाहर निकाला। एक छोटी सजावटी चाबी। उसने उसका बारीकी से निरीक्षण किया। वह पुरानी थी। समय के साथ उसका रंग फीका पड़ गया था, लेकिन बड़े जतन से बनाई गई थी। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। भानु के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने झोपड़ी में चारों ओर देखा, ढूंढ रहा था। कोई ताला तो होना ही चाहिए, कुछ तो होगा जिसमें यह चाबी फिट बैठेगी। उसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो परछाइयों में छिपा हुआ था। वह उसे पहले देख नहीं पाया था। वो लगभग अदृश्य था, दीवार में समाया हुआ था। भानु दरवाजे के पास पहुंचा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने चाबी को ताले में डाला। भाग 7। एक औरत का गम। ताला खुल गया।
दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। यह खाली था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, एक लिखने की मेज। भानु सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। वह मेज के पास पहुंचा। उस पर एक किताब रखी थी जो चमड़े से झड़ी हुई थी। उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। एक डायरी। उसने उसे ध्यान से खोला। लिखावट फीकी थी, लेकिन पढ़ने लायक थी। यह एक औरत की डायरी थी। उसका नाम माया था। उसने अपने जीवन, अपने प्यार, अपने विश्वासघात, अपने नुकसान के बारे में लिखा था। भानु ने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द दर्द से, निराशा से भरा था। माया की कहानी उसकी आंखों के सामने आकार ले रही थी। प्यार, विश्वासघात और मौत की एक दुखद कहानी। भाग 8। विश्वासघात और नुकसान। माया ने बहुत प्यार किया था। उसके पति, एक क्रूर आदमी, ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसे माया के धन का लालच था। उसने उसके खिलाफ साजिश रची। उसने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे खो दिए। निराशा में डूबी उसने इस झोपड़ी में शरण ली, जो उसके पास एकमात्र जगह बची थी। अकेली और टूटे दिल से उसने अपना दुख अपनी डायरी में उतारा। उसके शब्द उसकी पीड़ा के प्रमाण थे। उसकी आखिरी प्रविष्टि में बदला लेने की बात कही गई थी। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वह चैन से नहीं बैठेगी। फिर सन्नाटा। डायरी खत्म हो गई। भानु ने उसे धीरे से बंद कर दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। भाग 9। सच्चाई आई सामने। भानु पीछे हट गया। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे। फुसफुसाहट, परछाइयां। यह कोई भूतिया जगह नहीं थी। यह न्याय की गुहार थी। माया की आत्मा फंस गई थी, झोपड़ी से बंधी हुई थी। उसका दर्द, उसका गुस्सा, सब कुछ महसूस किया जा सकता था। भानु को सहानुभूति की लहर दौड़ी। उसे उसकी मदद करनी थी। उसने डायरी की तरफ देखा। माया की कहानी, उसकी त्रासदी, उसे यह बताना ही होगा। उसे सच्चाई सामने लानी होगी। उसे मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने एक बदलाव महसूस किया। हवा हल्की लग रही थी। दमनकारी माहौल चला गया था। फुसफुसाहट बंद हो गई। बस सन्नाटा छा गया। भाग 10। अतीत का सामना। भानु झोपड़ी से बाहर निकला। भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को चूमा। वह वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था, फिर भी उसने शांति की अनुभूति की। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें माया की कहानी सुनाई। उसका दर्द, उसका विश्वासघात। उसने माया के पति के लालच, उसकी क्रूरता के बारे में बताया। ग्रामीणों ने सुना। उनके चेहरे पर डर और शर्म का मिला जुला भाव था। वे माया को जानते थे। उन्होंने उसकी पीड़ा देखी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करना चुना था। भानु की कहानी एक जगाने वाली पुकार थी। एक याद दिलाती थी कि वे अतीत को दफन नहीं सकते। यह हमेशा सतह पर आने का रास्ता खोज ही लेगा। उसे उम्मीद थी कि वे माया की त्रासदी से सबक लेंगे।